Yes, good morning everyone. I am teacher from Vivekananda School. Today I teach you computer chapter number 2nd. This is your second video of chapter 2nd. I was told you about computer in last video and also semantics and syntax. So I hope you all understood what is syntax and what is semantics. Okay, and what is eliminates. ठीक है, and what is computer language. So today we will start new topic, classification of computer language. First of all, we have to repeat it last 2-3 definitions about syntax and semantics and elements. Okay, so let's start. The spelling and grammar of programming language. The spelling and grammar of programming language is called its syntax. मीन्स स्पेलिंग और ग्रामर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको क्या बोलेंगे आप? सिंटैक्स बोलेंगे. सिमेंटिक्स. द टर्म सिमेंटिक्स रेफर द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं आपके, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे आप? सिमेंटिक्स. एलिमेंट्स आप जानती हैं तू, जो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़े बहुत एलिमेंट्स होते हैं, हर कंप्यूटर्स में एलिमेंट्स होते हैं. अब टुडे वी हैव टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन, यहाँ 2 पार्ट्स बताए गए हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के. लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, तो फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज. लो लेवल लैंग्वेजेस here are L are those computer languages which are close to the binary or machine language. लो लेवल लैंग्वेज क्या है? आपके जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है उसकी क्लोजेस्ट होती है. देर आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब ये हम जो लो लेवल लैंग्वेज होती है आप इसको बहुत डिफिकल्ट होता है समझना. द मेकिंग इट डिफिकल्ट टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन LLL, और इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. हम यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज ना बोल के LLL बोल सकते हैं, 3L डिफाइन कर सकते हैं. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर विल नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर फॉर अदर टाइप. अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर हम इस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं तो वो कंप्यूटर में अगर हमारे समझ में नहीं आएगा तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? मीन्स थोड़े बहुत तो ऐसी लैंग्वेज जो समझ में आए. द एक्सेप्शन ऑफ द प्रोग्राम develop in this language task less time to no translation required. Example of LL are machine language and assembly language. assembly language और एग्जाम्पल के तौर पे आपको LL लैंग्वेज बताई गई है. ओके, सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं हम इसको कैसे डिफाइन किया गया है. HLL. लो लेवल लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया गया था? 3LL में डिफाइन किया गया था. हाई लेवल लैंग्वेज को HLL में डिफाइन किया गया है. हाई लेवल लैंग्वेज आर द कंप्यूटर लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज विच आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि आपकी जो हम राइट करते हैं लैंग्वेज उससे रिलेटेड करती है. एज दे आर इंग्लिश लाइक, जैसे कि हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड. इजी होती है समझने में, मतलब ऐसी लैंग्वेज जो इंसान समझ सकते हैं उससे रिलेटेड हो, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है. लो लेवल लैंग्वेज का मीन्स कंप्यूटर की लैंग्वेज, इंस्ट्रक्शन वाली लैंग्वेज जो हम नहीं समझ सकते वो. Therefore writing instructions in HLL is easy. हम अगर कोई इंस्ट्रक्शंस राइट कर रहे हैं HLL में तो वो इजी होता है. A single set of HLL instructions और a program work successfully. हाँ, अगर हम कोई हमारी लैंग्वेज में राइट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो प्रोग्राम ज़्यादा सक्सेसफुली होगा. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट काइंड कंप्यूटर में. हाउएवर HLL नीड टू बी अंडरस्टैंड. HLL को समझने के लिए बिनरी मशीन लैंग्वेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए भी बेनिफिट होगा. एग्जाम्पल ऑफ HLL आर विजुअल बेसिक C+ एंड जावा. ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है आपको. अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग कंप्यूटर लैंग्वेज, दूसरे तरीके से अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज को समझना चाहें, इज टू अरेंज देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम समझ सकते हैं अदर लैंग्वेज को. ठीक है, द डिफरेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर. अलग अलग स्टेजेस एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेजेस आर डिनोटेड बाय द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग जनरेशन में डेवलप हुए. फर्स्ट जनरेशन कहलाइए,
सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर अलग थे, थर्ड जनरेशन के अलग थे। तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा जनरेशन में कौन से लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। मशीन लैंग्वेज और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। अब देखेंगे हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में इस कंप्यूटर में हमने लास्ट ईयर की क्लासेस में जनरेशन पढ़े थे कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे दिखाई देते थे, सेकंड। अब यहाँ पे है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ओके, कि मशीन में जो आपकी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर होते थे, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कैसे शो होती थी, कैसे दिखती थी। तो लुक एट दिस, इस टाइप की फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती थी। अगर देखी हो आप लोगों ने कहीं पर, इन मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में द कंप्यूटेशन इज बेस्ड ऑन बिनरी नंबर्स। बिनरी नंबर्स होते थे, ये पूरी कंप्यूटर इन पे बेस्ड होती थी। मीन्स कंप्यूटर यही इंस्ट्रक्शन समझते थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में। और द इंस्ट्रक्शंस इंक्लूडिंग ऑपरेशन रजिस्टर डेटा एंड मेमोरी लोकेशन गिवन इन द बिनरी इक्विपमेंट। बिनरी नंबर में सारे डेटा, रजिस्ट्रेशन, ऑपरेशन कंप्यूटर्स में जो होते थे, फिल होते थे डेटा, सब बिनरी नंबर में होते थे। इक्विवेलेंट 0 and 1 वेयर 0 स्टैंड फॉर द ऑफ। मीन्स यहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ 0 सिंबल किसका था, ऑफ का। ओके, ऑफ स्टेट। एंड 1 किसका था, ऑन स्टेट। अंडरस्टूड। ओ किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ऑफ को, और 1 ऑन को। द मशीन डायरेक्टली अंडरस्टैंड, मशीन आराम से समझ सकती है दिस लैंग्वेज बाय वर्च्यू ऑफ दिस सर्क्यूटरी डिजाइन। इस डिजाइन से अपन को नहीं पता, लेकिन मशीन में ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि वो कोड बार से आराम से समझ सकती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोड बार। दिस प्रोग्राम्स आर डायरेक्टली एक्सिक्यूटेड ऑन द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। और ये से डायरेक्ट कंप्यूटर में विदाउट एनी एग्जीक्यूट करा जाता था, मीन्स ट्रांसलेट किया जाता था कि हमें समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये कोड बार, ये इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर आराम से समझ सकती है। दिस मेक द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट। और ऐसे प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा फास्ट होता था। इट इन्वॉल्व लो मेमोरी यूटिलाइजेशन। मशीन लैंग्वेज आर ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। दे वर डेवलप्ड इन द 1950। ये कब बनाई गई थी, 1950 में बनाई गई थी। और इसे क्या कहा गया, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कहा गया है। इन दिस पैराग्राफ here are 0 represent off and 1 represent on. I hope you are understood. Second here is second generation language. अब यहाँ हम ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज थी आपकी, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज हम यहाँ पढ़ेंगे। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर ह्यूमन माइंड टू रिमेंबर। ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा याद करना। अभी हम ही देख रहे हैं कितना डिफिकल्ट लग रहा है दिखने में, अंडरस्टूड नहीं कर पा रहे। कुछ वर्ड्स हम पढ़ सकते हैं लेकिन ऑल रीड नहीं कर पाते। तो देखेंगे हम, रिमेंबर द कोड विच इंक्लूड जीरोस एंड वंस। यहाँ पे कोड दिए हुए हैं। टू ओवरकम इज डार्क बैक। यहाँ पे बैक भी इसका बिल्कुल डार्क साइड है। मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज कम इनटू यूज। तो मशीन या फिर लैंग्वेज को आराम से समझ सकती है। मशीनी लैंग्वेज ये जो कंप्यूटर्स को आराम से अंडरस्टैंड कर सकती है। दिस लैंग्वेज हैज कोड्स कॉल्ड मैनेमोनिक कोड्स। यहाँ पे जो लैंग्वेज के कोड्स हैं इन्हें हम अंडरलाइन करेंगे हम, या मैनेमोनिक कोड्स कहते हैं इन कोड्स को। एंड सिंबल इज प्लेस ऑफ बिनरी डिजिट्स। और जो सिंबल्स दिए हुए हैं वो बिनरी डिजिट्स की जगह पे दिए हुए हैं। यूजिंग मैनेमोनिक्स एरर्स कैन बी लोकेटेड एंड करेक्टली। अगर आपके मैनेमोनिक्स गलत होते हैं, कोड्स गलत होते हैं, तो आप उन्हें आराम से करेक्ट कर सकते हैं। A translating program called assembler is used to convert assembly language। A translating program होता है assembler, जिससे आप assembly language को convert कर सकते हैं by the कंप्यूटर के थ्रू। यहाँ देखेंगे नो द फैक्ट, मैनेमोनिक्स आर लेटर्स एब्रीविएशन लाइक ADD सब डॉट। दिस एब्रीविएशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन टाइप होते हैं ये। अ प्रोग्राम इस असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो आपके सोर्स प्रोग्राम की तरह होती है। एंड द कन्वर्सियन बाय द असेंबलर के द्वारा कन्वर्सियन किया जाता है इसको। इट बिकम द ऑब्जेक्ट कोड, और ये ऑब्जेक्ट कोड बन जाती है। द सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज जो होती है वह डेवलप्ड इन द 1915। कब डेवलप हुई थी, 1915 में हुई थी। और फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी, ये भी 1915 में डेवलप हुई थी। दोनों 1950 में डेवलप हुई थी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे असेंबली लैंग्वेज आर रीजन असेंबली लैंग्वेज एंड ऑटो कोड एंड रीजनल असेंबली लैंग्वेज होती है।
I hope you all are understood very well what is first generation language and second generation language. ये दोनों ही लैंग्वेज जो होती थी हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी पढ़ने में, रीड करने में, कि हम कैसे रीड कर सकते हैं. यहाँ पे बार कोड या कोड दिए जाते थे, जैसे यहाँ पे 0 रिसिम्बल कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ऑफ को. 0 स्टैंड फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन स्टेट. तो यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग्स से यहाँ पे कोड बार दिए गए हुए थे. जैसे यहाँ पे जो लैंग्वेज के कोर्स थे उन्हें क्या बोलते थे, मैनेमोनिक्स. और जो यहाँ पे बिनरी लैंग्वेज के कोर्स के जहाँ पे ये सिंपल दे दिया गए थे. आपको लर्न करना है यहाँ पे कि कब बनाई गई थी, कब डेवलप हुई थी. 1915 में फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज डेवलप हुई थी एंड सेकंड ऑल्सो इन 1915. ओके, हम आई टोल यू third generation language in next my video. Okay, I hope you all are understood very well. Okay, stay home, stay safe beta. So everyone, bye bye, have a good day.